पुणे में एक स्टार्टअप कंपनी ने 3D प्रिंटिंग तकनीक के जरिए एक विशेष किस्म का मास्क बनाया है। एक दवा कंपनी के सहयोग से बने इस मास्क को लेकर दावा किया जा रहा है कि बाहर से जैसे ही कोई वायरस इसके संपर्क में आएगा वो मर जाएगा। मास्क बनाने वाली कंपनी थिंकर टेक्नोलॉजी का कहना है कि इसमें वायरस को मारने के लिए एक विशेष स्लेब की कोटिंग की गई है। इससे SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस तुरंत समाप्त हो जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सोमवार को मास्क जारी किया गया। थिंकर टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर शीतल जुम्बाड़ ने बताया कि ये लेप मानव उपयोग के लिए सुरक्षित है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त सामग्री का उपयोग साबुन और साधारण कॉस्मेटिक में किया जाता है। इस लेप में सोडियम ओलेफिन सल्फोनेट जैसे केमिकल का उपयोग किया गया है। इस लेप के संपर्क में आने पर कोरोना वायरस का बाहरी आवरण नष्ट हो जाता है। इसे सामान्य तापमान पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। शीतल ने आगे कहा कि कोरोना काल में मास्क का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन आम जनता घरेलू मास्क का अधिक से अधिक उपयोग कर रही थी। इन मास्क की गुणवत्ता में गिरावट आ रही थी, इसलिए अच्छी क्वालिटी का मास्क जरूरी था। यहीं से इस मास्क का आइडिया आया। शीतल के मुताबिक फिलहाल नंदुरबार, नासिक और बैंगलोर के 4 सरकारी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों को एक NGO द्वारा लगभग 6000 मास्क वितरित किए गए हैं। बैंगलोर में लड़कियों के स्कूलों और कॉलेजों में भी मास्क वितरित किए गए हैं। 3D प्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से N95 मास्क, 3 प्ले मास्क, यहाँ तक कि एक साधारण कपड़े के मास्क पर इस लेप का इस्तेमाल कर उसे 95% से अधिक प्रभावी बना दिया जाता है। शीतल ने बताया कि अगले सप्ताह से मास्क 80 रुपए में आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा। शीतल के मुताबिक इसके निर्माण में वे कंपनी की सभी गाइडलाइनों को फॉलो कर रहे हैं। स्टार्टअप ने एंटीवायरल मास्क का उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके अलावा थिंकर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस उत्पादन के पेटेंट के लिए आवेदन भी किया है। इसमें जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया है वो दैनिक कॉस्मेटिक निर्माण में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, इसलिए इनकी उपलब्धता के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये कंपनी हमने 2016 में स्टार्टअप कंपनी बोल के शुरू किया था, और इसमें हमने मेनली एप्लीकेशन ऑफ 3D प्रिंटिंग इन द फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट पे हमने मेन काम किया हुआ है। 2020 फरवरी में जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ तो इस पैंडेमिक का जो कहर चल रहा था उसको देख के ऐसा था कि इसमें कोई अच्छा प्रिवेंटिव मेजर होना ज़रूरी है। और अवेलेबल प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है इसका हमने जब सर्च किया तो उसमें पता चला, देखा हमने कि मास्क ही एक इफ़ेक्टिव मेजर अवेलेबल मेजर है। और मास्क जो वर्क करता है वो भी फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म पे मेनली वर्क करता है। पार्टिकुलेट फिल्ट्रेशन के लिए मास्क ठीक है, बट हम अगर माइक्रोब्स की बात करते हैं तो माइक्रोब्स डेफिनेटली ठीक है, पार्टिकल्स है वो भी फिल्टर हो जाएंगे, बट वो अगर मास्क पे ट्रैप हो गए तो भी उसकी इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी कम नहीं होगी। सो इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी जब तक वो एक्टिव है, जिंदा है, तब तक उसकी इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी रहेगी। तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि इसको जब ट्रैप होने के बाद वहीं पे इसको इनएक्टिवेट किया जाए या किल किया जाए। इसी के बेस पे हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट में हमने एक ऐसा फॉर्मूलेशन बनाया कि जिसकी प्रॉपर्टी इस वायरस के एनवलप को ब्रेक कर पाए, ये वायरस का एनवलप ब्रेक हो जाए और वायरस इनएक्टिवेट हो जाए। ये जो फॉर्मूलेशन है इसका डेवलपमेंट हमने मर्क लाइफ साइंसेस, नेहरू, मुंबई में किया है। और ये फॉर्मूलेशन जो है फिर हमने कोटिंग इसका अलग अलग फैब्रिक लेयर्स पे करके ऐसा फैब्रिक लेयर सिलेक्ट किया कि जिसमें कोटिंग करने के बाद उस में वायरस इनएक्टिवेशन इफिशिएंसी भी आए और उसमें ब्रीदेबिलिटी भी ज़्यादा अफेक्ट ना हो मास्क की। और ये लेयर इस तरह की बनेगी जो अलग अलग मास्क में इनकॉर्पोरेट की जा सकती है। N95 मास्क में भी इनकॉर्पोरेट की जा सकती है। 3D प्रिंटेड मास्क में भी फ़िल्टर बनाने के लिए, ये मल्टी लेयर फ़िल्टर बनाने के लिए हमने इसको यूटिलाइज़ किया है। और ये सिंपल क्लॉथ मास्क में भी ये लेयर इनकॉर्पोरेट की जा सकती है। इस तरह से जो भी मास्क है उनकी जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ये मास्क में ये लेयर जो रहेगा वो वायरस को इनएक्टिवेट करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, V न्यूज़, पुणे।